नीति और नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। आप क्या फैसला ले रहे हैं, उसकी क्या टाइमिंग है, उसका एक महत्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश को एक बहुत बड़े आर्थिक बोझ से बचाने का प्रयास किया है, तब ये फैसले लिए। आप याद कीजिए 2017 में जब आपने सत्ता संभाली, आप मुख्यमंत्री बने, आपने 1 महीने बाद ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागा को डीनोटिफाई करने का फैसला लिया, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वो समय जब आपने गर्ल्स स्कूल कुनिहार को डीनोटिफाई किया था, उसको अपग्रेड किया था माननीय उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, लेकिन आपकी सरकार बनते ही आपने स्कूल को जो है डीनोटिफाई किया। आप 5 वर्ष तक तो जो हमारे खुले हुए संस्थान थे उनको स्ट्रेंथन नहीं कर सके। आज किस बात से आपका हक नहीं बनता कि आप इस नियम को यहां पर लाते? कि प्रस्ताव को लाने के प्रति ये कितने गंभीर हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि यहां पर कुछ सदस्य जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया मौजूद ही नहीं है, और इससे ये साफ पता लगता है ये कितने गंभीर हैं, कितने कंसर्न हैं। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक फैसले लिए और उस फैसले का विरोध के स्वरूप जो ये प्रस्ताव लाया गया है, अच्छा होता कि प्रस्ताव पे जो चर्चा की मेरे कलीग्स ने, विपक्ष के साथियों ने, उसमें कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करते कि किस आधार पर ये संस्थान खोले गए थे। महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की गई, महत्वपूर्ण के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। ये इनका दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, क्योंकि सत्ता से बाहर हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा भिन्न है। आज हमें स्वस्थ राजनीति को अपनाना चाहिए। 3 महीने का समय सरकार को बने हुआ है और यहां पर एक सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव लाया, माननीय विधायक श्री सुखराम जी मौजूद नहीं है। मैं इनके विभाग से ही शुरू करूंगा। जिस बोर्ड में, ये पावर मिनिस्टर थे पूर्व सरकार में, जिस बोर्ड का घाटा 1802 करोड़ रुपए तक पहुंच गया हो, उस बोर्ड में 3 ऑपरेशन सर्कल खोले गए, 13 इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोले गए, 17 इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन खोले गए। अच्छा होता कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेंथन किया जाता, ताकि लोगों को उसकी सुविधाएं मिलती। मैं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। आज भी इतनी बुरी स्थिति है वोल्टेज की, 5 वर्ष में ये डिलीवर तो नहीं कर पाए, लेकिन संस्थान जरूर खोल दिए। एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 इंस्टीट्यूशंस खोले गए। क्या औचित्य था? नीति और नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। आप क्या फैसला ले रहे हैं, उसकी क्या टाइमिंग है, उसका एक महत्व होता है। प्रदेश की जनता जानती है कि 4.5 वर्ष जो सरकार डिलीवर नहीं कर पाई, और चुनाव की आहट आते ही आनन फानन में ऐसे फैसले लिए गए कि जो फैसले जो है धरातल पर आने ही नहीं थे। इन्हें भी पता था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश को एक बहुत बड़े आर्थिक बोझ से बचाने का प्रयास किया है, तब ये फैसले लिए। और इस प्रस्ताव लाने का औचित्य नहीं बनता, जबकि माननीय मुख्यमंत्री पहले ही मान चुके हैं कि ये इस चीज को जो है नीड बेस पे खोला जाएगा, नीड बेसिस पे खोला जाएगा। ये नीड बेसिस पे खोला जाएगा।
रिव्यू होगा, जहां जहां जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से जो है वो संस्थान दोबारा पुनः खोले जाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, निवर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी यहां बैठे हैं। आप याद कीजिए 2017 में जब आपने सत्ता संभाली, आप मुख्यमंत्री बने, आपने 1 महीने बाद ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागा को डी नोटिफाई करने का फैसला लिया, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागा जिसको आपने डी नोटिफाई किया था, वो ऐसे लोगों को कैटर करता था जहां जो कि आज भी दुर्गम क्षेत्र है, बैकवर्ड के एरिया, जो बेरल, मांगल और बागा 3 पंचायतों का जो एक पीएचसी था, उसको आपने डी नोटिफाई किया। यह अलग बात है कि विरोध होने के बाद लगभग 1.5 साल बाद आपने उसको पुनः नोटिफाई किया। आप याद कीजिए वो समय जब आपने गर्ल्स स्कूल कुनिहार को डी नोटिफाई किया था, उसको अपग्रेड किया था माननीय उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, लेकिन आपकी सरकार बनते ही आपने स्कूल को जो है डी नोटिफाई किया। आपने घोषणा की थी अटल आदर्श विद्यालय कुनिहार में 2020 में खुलेगा, लेकिन आज तक अटल आदर्श विद्यालय जो है वहां पर नहीं खुल सका है। आपने घोषणा की थी मेरे पंचायत हनुमान बड़ोग में कि सब्जी मंडी खोली जाएगी 2019 में, लेकिन आज तक जो है उस सब्जी मंडी का निर्माण नहीं हुआ है। आज जो 2011-12 के समय में जो हमारे सरकार में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने 2 कॉलेज दिए थे, जयनगर और दाड़लाघाट, 5 वर्ष आपकी सरकार रही, लेकिन आज भी वो किराए के कमरों में कॉलेज की कक्षाएं चल रही हैं। आप 5 वर्ष तक तो जो हमारे खुले हुए संस्थान थे उनको स्ट्रेंथन नहीं कर सके। आज किस बात से आपका हक नहीं बनता कि आप इस नियम को यहां पर लाते? आप इन बातों का जवाब आपको देना चाहिए प्रदेश की जनता को। मैं इसलिए इस इशू को महत्वपूर्ण समझता हूं कि आज ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों लिया, इस बात को जो है प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रस्ताव लाया ताकि इसके माध्यम से हमें चर्चा में भाग लेने का मौका मिला, ताकि आपके जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो सके। आज आपको जो है इसका जवाब देना है प्रदेश की जनता को। इसका जवाब तो आपको विधानसभा के चुनाव के परिणाम में मिल गया। जिस नीति से, जिस नियत से आपने ये संस्थान खोले थे, उसमें आपका राजनीतिक स्वार्थ था और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। आज जनादेश जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है, कांग्रेस की सरकार बनी। आप समय दीजिए, आप देखिए, आप बजट का भी इंतजार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, आप इंतजार कीजिए, समय लगता है हर चीज में। आप बजट सेशन कंप्लीट होगा, बजट पे चर्चा आप करने का आपको मौका मिलेगा। आज मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने जब शपथ ली, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद सचिवालय नहीं गए, ये अनाथाश्रम गए। इससे इनका जो है, इनकी भावना का पता लगता है। मैं धन्यवाद करता हूं, इनके माता पिता नहीं है, इनके मन में वो टीस थी कि मैंने उन बच्चों को सबसे पहले मिलना है जिनके माता पिता नहीं है, इसलिए यही सरकार ही उनकी माता होगी, यही सरकार उनके पिता होगी। और इसी तरह से पूरे प्रदेश के निवासियों को, पूरे प्रदेश की जनता को आज ये यहां पर इसी तरह से अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आप इंतजार कीजिए। मैं माननीय ठाकुर साहब यहां बैठे हैं, पिछली विधानसभा अपने कार्यकाल में भी मैंने बहुत सी बार ये बात उठाई थी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग जो कि 2017 में कंप्लीट हो गई थी, 5 वर्ष तक आपने उसको नोटिफाई नहीं किया। वो लगभग 25 पंचायतों को केटर करती है, दाड़लाघाट में स्थित है और उस पे 2.5 करोड़ रुपए के लगभग राशि लगी थी, लेकिन 5 वर्ष तक लगातार जो है आग्रह करने के बावजूद भी आप उसको नोटिफाई नहीं कर पाए। क्या वजह थी? तो आप कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए आपका हक नहीं बनता कि आप ये प्रश्न पूछें। आज जिस तरह से जो फैसले लिए हैं, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि स्वस्थ राजनीति में आप विश्वास रखें, आने वाले सब इंतजार करें, बड़े फैसले होंगे। और ठीक है, विपक्ष की भूमिका में आपको विरोध करना जो है लाजमी है, लेकिन आप
विरोध उसका कीजिए जो अगर जन विरोधी कोई फैसला हो। जनहित में यह फैसला लिया गया है और आर्थिक बोझ जो आप विरासत में देकर गए हैं, आर्थिक बोझ जो आप विरासत में देकर गए हैं, उस हम प्रदेश को स्वावलंबी बनाने का जो फैसला निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, हम सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ हैं। धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।